हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ परिचय। आज उसी पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। आप लोगों का सहयोग अच्छा रहा पिछले वीडियो में। हालांकि पहला कक्षा था तो थोड़ा सा मन अजीब किस्म लग रहा था, कैमरा के सामने पढ़ा रहा हूँ। देखिए, कल हमने बताया था क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस और तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को लेते हैं और हल करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। 4 और -3, इसमें डिजिट को नहीं देखना है, सिंपल से देखिए। पहला क्या है प्लस, दूसरा माइनस। प्लस और माइनस किसमें है, यहाँ देखिए प्लस माइनस, यानी ये किसमें है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। क्लियर है ना। बिंदु 4 और -3 किसमें है, चतुर्थ चतुर्थांश में। सेकेंड क्वेश्चन है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 का कोटि का मान क्या है। तो कल आप लोगों को बताए थे एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो 6 और 4 में कोटि का मान क्या होगा, 4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बिंदु किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। देखिए बताए थे हम y अक्ष से दूरी, तो यहां से या तो 1 2 3 इधर आएंगे या इसके इधर आएंगे, तो क्या कहलाएगा, तो किसका मान हो जाएगा, ये x का। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक कहलाती है, x निर्देशांक, या इसी को हम लोग कहते हैं भुज। ठीक ना। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो उसका x निर्देशांक या भुज कहलाती है। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिंदु -8 6, -8 और 6 ये किस चतुर्थांश में है। बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु 8 और -6 किस चतुर्थांश में है, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस, माइनस और प्लस, माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 1 5 -3 -5 ये सभी किस चतुर्थांश में है। सिंपल है, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, बना लेंगे। अगला इसे इसमें क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दाएं इधर है तो 5 इकाई दाईं ओर यहाँ पे आएगा 5, तथा x अक्ष पर एक बिंदु P, यानी y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पे इस पे बिंदु P है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। तो कल बताया था ना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है, तो x का मान 5 और इसका 0, तो 5 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी ऊपर जाएंगे तो होगा, यानी तो नीचे आएंगे तो होगा, यानी कि पॉजिटिव मान या नेगेटिव मान। तो x अक्ष से दूरी क्या है, ये तो y का मान है ये, तो इसे लिखेंगे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, क्योंकि y निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्लियर है। आइए अब कुछ अगला सूत्र देखते हैं।
देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए कार्तीय तल में एक होता है y अक्ष, एक होता है x अक्ष। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। सपोज कीजिए यहां पे कोई बिंदु है और यहां पर कोई बिंदु है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। कोई बिंदु है तो इसका मान अगर दिखाना हो तो पहले क्या लेंगे हम, पहले x का मान, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे, ये मान लेते हैं x1 है। अगर इसका दिखाना हो तो भी पहले हमको x का मान चाहिए, तो मान लीजिए इसके x का मान क्या हो जाएगा, ये x2 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे में लिखा था y का मान, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसे आएगा, तो इसको मान लीजिए y1, क्योंकि यहाँ से मूल बिंदु से होते 1 तब 2 होगा, और इसको मान लेते हैं y2। तो हमको निकालना है इसका और इसका मान। तो मान कैसे निकालते हैं, x1 और फिर x2, यानी पहले x का मान लिखा था, इसका इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो पहले x का मान x1 और फिर y का मान y1। इस बिंदु का अगर निकालना हो तो पहले x2 और फिर y2, मतलब a का निर्देशांक होगा x1 y1 और b का निर्देशांक होगा x2 y2। अब हमें अगर a से b तक की दूरी निकालनी हो ये, तो कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम इसको मिला दें ऐसे इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है 90 डिग्री का। देखिए ये दूरी कैसे होगा, तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है इस जगह तक की x2, और यहाँ से यहाँ तक की है x1। x2 में से अगर x1 को हम माइनस कर दे, घटा दे, तो ये बचेगा, यानी इसी को हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, अर्थात जो इतना है वही ये भी होगा। इसका मान a b, इसको c मान लेते हैं, तो ac का मान हो जाएगा इस भुजा का x2 माइनस x1। उसी प्रकार से हम अगर इसका मान निकालें तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है y2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1। तो y2 में से y1 हटा दें, अगर घटा दें तो ये बच जाएगा, और जितना ये है वही तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण AB का स्क्वायर बराबर लंब BC, या इसे आधार AC का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। तो AB क्या है, AB बराबर, इधर स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, रूट AC का मान निकाले, A से C तक कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, B से C तक का, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। यानी किसी भी दो बिंदु A जिसका नियामक x1 y1 और B जिसका नियामक x2 y2 हो, उस दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोगों को सूत्र समझ में आया होगा। आइए सवाल पे आते हैं। देखिए यदि a x1 y1 हो तथा b x2 y2 हो, तो a से b तक की दूरी को निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 1 प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन कहता है क्या, बिंदु 2 3 मान लेते हैं, माना कि पहला बिंदु है बिंदु A 2 और 3 था, B का नियामक है -2 और 3, -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी ये निकालना है। तो ऐसे ही A यहाँ हो जाएगा 2 और 3, और जैसे B का मान -2 और 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और 3, अर्थात 9
ए से बी तक की दूरी निकालनी है। ए बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये a फिर b, तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो बैठाएंगे रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 2 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 0 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 60 प्लस 0, यानी 16 का वर्गमूल 4। यही 4 हमारा आंसर हुआ, अर्थात या अतः ए बी बराबर 4 इकाई। आए समझ में? कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि बिंदु हो -5 -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब वो सपोज कर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो यही a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? तो मान लेंगे, माना कि बिंदु a जिसका नियामक -5 7 और b जिसका नियामक -1 और 3 है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाए थे हम, a से b तक की दूरी बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर ये हुआ a, तो x1 y1, ये b x2 y2, x2 माइनस x1 तो -1, ये x2 का मान हुआ -1 और फॉर्मूला का माइनस x1 का मान -5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हुआ 3, फॉर्मूला का माइनस y1 का मान 7, इसका होल स्क्वायर। तो ये होगा रूट अंडर -1 माइनस प्लस 5 इसका होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस में और 3 प्लस में, तो माइनस में 4 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी रूट 32। इसको हम लिख सकते हैं 4 चौके 16, 16 दूना 32, जो लगा 4 बाहर रूट 2। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक फॉर्मूला और होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, यदि कोई कह दे, या क्वेश्चन आता भी है कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इस प्रकार से कि कोई इस प्रकार से मूल बिंदु है और यहाँ पे कोई बिंदु है एक्स वाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी। तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यानी किसी बिंदु सपोज कीजिए एक्स और वाई की मूल बिंदु से दूरी, ये निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इसी पर हल कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन रहा कि बिंदु 2 3 की मूल बिंदु दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन है कि बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। देखिए सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहां x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 3। ये इसे लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ बताने के लिए लिख देते हैं। ठीक है? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स का मान कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस वाई का मान 3 का स्क्वायर
तो रूट अंडर 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 और 4 13, यही आंसर हुआ। क्लियर है? इसी प्रकार से और सब सवाल भी है, इसको हम हल कर सकते हैं। अभी शुरुआती वीडियो है तो कोई समस्या है, साउंड भी सही से नहीं आ पा रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल सोल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।